अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं दही वड़े। ये इंस्टेंट दही वड़े हैं, बेसन के दही वड़े हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। तो सबसे पहले हम दही की प्रिपरेशंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए है सॉल्ट, यहाँ पे हमने शुगर लिए है और यहाँ पे हमने 200 ग्राम्स के 2 डब्बे लिए हैं दही के। आप भी आपके हिसाब से दही ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये दही बाउल में डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे शुगर, जो कि हमने लिए है 6 to 7 टेबल स्पून, और हम उसमें डाल देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड मतलब आपको एकदम पतला नहीं करना है दही। आप लोग ऐसे बीट भी कर सकते हैं इसे, लेकिन अगर आप इसे ग्राइंडर में करेंगे तो आपको फॉर 2 सेकेंड सिर्फ आपको इसे ग्राइंड करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, जो दही की थिकनेस है ना वो बहुत अच्छी रहेगी। और रही बात आपकी शुगर की, कि शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, तो वो थोड़ी देर के बाद खुद से ही डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप इसे ग्राइंडर में करेंगे तो आप इसे 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए ही ग्राइंड करें। आप उससे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करिएगा, वरना आपका दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक हम हमारी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा दही है ना वो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख के हम आगे की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ हम लेंगे बेसन, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने बेसन लिए हैं 2 कप। आप आपके हिसाब से ले सकते हैं क्वांटिटी कि आप कितना बना रहे हैं। अब 2 कप के हिसाब से हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाले हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। तो जब आप इसका बैटर बनाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, कि आपका जो बैटर है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए और आपको ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, आपको 1 पिंच ही डालना है बेकिंग सोडा। तो उससे जो अगर आप छोटे भी भजिए डालेंगे ना तो वो अच्छे से फूलेंगे। तो आप जब फ्राई करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होते हैं, और उससे ना सॉफ्ट बनते हैं। बस आपको बेसन में ये 2 चीज़ें ही डालनी है, और फिर अब हम इसे भी 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। ये दही वड़े बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत इंस्टेंट है। इसके लिए आपको कोई दाल वगैरह भिगाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर बेसन अवेलेबल है आपके घर में तो आप इसे 10 to 15 मिनट्स में बना सकते हैं। दूसरी बात, दही वड़े में सबसे मेन दही रहता है। तो आप दही अमूल का ही लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। और शुगर आप आपके हिसाब से डालिएगा, टेस्ट कर करके। बहुत लोगों की शुगर थोड़ी फीकी होती है, किनकी शुगर बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो आप उस हिसाब से शुगर डालिएगा। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैटर भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे, और हमें उसे ज़्यादा गरम नहीं करना है। ज़्यादा गरम करने से क्या होगा, हमारे भजिए जो है वो ऊपर से ब्राउन दिखने लगेंगे, बट अंदर से वो पूरे कच्चे रहेंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है ऑयल को। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ऑयल गरम हो गया है, तो तब आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करें, जिससे आपके भजिए ऊपर से भी अच्छे से ब्राउन हो और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आपको इसे बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, आपको छोटा ही बनाना है। ये वाले दही वड़े छोटे ही होते हैं, और वैसे भी हमने इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे भजिए का साइज़ है वो खुद से ही बढ़ जा रहा है। बस यहाँ पे सारे भजिए रेडी थे, हमने उसे सर्व कर लिए थे। अब हम फ्रिज में से दही भी निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं तभी दही कितना पतला लग रहा था, और फ्रिज में रखने के बाद दही की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना थिक हो चुका है। तो फ्रिज में रखने का बस यही एक रीज़न होता है कि जो दही की कंसिस्टेंसी रहती है ना वो थिक हो जाती है। तो चलिए अब हम ये सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं, लेकिन असेंबल करने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे भजिए कितने सॉफ्ट बने थे। तो आप बेकिंग पाउडर हो या बेकिंग सोडा हो, उसकी आप क्वांटिटी देख के डालिएगा। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो कड़क भी हो सकते हैं, और आप कम डालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए आप बराबर हिसाब से डालिएगा कि कितने लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भजिए कितने सॉफ्ट बने थे। तो अब जो हमारा दही है वो हम इसमें डाल देंगे।
बस अब हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जब तक हम 5 मिनट्स के लिए इसे साइड में रख देंगे। जब तक दही एब्जॉर्ब नहीं हो जाता हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमें कुछ ये सारी चीज़ें चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए है लहसुन जिसको हमने कट करे थे। यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्ची लिए है 5 से 6। यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून ज़ीरा लिए है और हाफ टेबल स्पून राई लिए है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे तो कुछ चीज़ें जल सकती है और फिर हमारे लहसुन भी ब्राउन नहीं होगा। इसीलिए हम पहले लहसुन डाल देंगे। जब हमारा लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमें ऐसा लगे कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है 2 to 3 मिनट्स के बाद, तब हम इसमें दूसरी सारी चीज़ें डाल देंगे और फिर यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि दही कम हो गया है, तो हमने और 200 ग्राम का डब्बा लिए थे। हमने उसमें 3 to 4 टेबल स्पून शुगर डाले थे, हमने पिंच ऑफ सॉल्ट डाले थे और हमने उसे ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख दिए थे कि फ्रीज़र में जल्दी से दही ठंडा हो जाए। तो बस अब हमने इसमें वापस से दही डाले हैं और अब हमने जो तड़का प्रिपेयर किए थे अब हम इसमें वो डाल देंगे। बस अब हम अच्छे से तड़के को स्प्रेड कर लेंगे। जब तड़का अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला और फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और यहाँ पे आपके इंस्टेंट दही वड़े रेडी हो जाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। कुछ टिप्स है दही को लेके, आप उसे मत भूलिएगा। जैसे कि आपको दही को एकदम पतला नहीं करना है, आपको दही को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है कि आपकी शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुई है तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आपको बस ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है। आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का ध्यान रखना है कि आपको उसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डालना है, कम क्वांटिटी में भी नहीं डालना है। आपको भजिए फ्राई करते वक्त का ध्यान रखना है कि आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके दही वड़े इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। बहुत से लोगों के दही वड़े के जो भजिए रहते हैं वो कड़क हो जाते हैं, फिर उन लोग पानी में डाल के उसे सॉफ्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार ये इंस्टेंट दही वड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। जज़ाकल्लाह।